नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर, 15 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पधार रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बिल्कुल बंदोबस्ती चाक चौकबंदी जो होती है उसका आप जो है आंखों देखा हाल देख रहे होंगे। हजारों लाखों, अब गिनती तो नहीं कर सकते, लेकिन हजारों कुर्सियां जो है हमारे पीछे लगी हुई हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा मानना यह है कि मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, फूलों की वर्षा होगी, जो संबंधित पदाधिकारी हैं पार्टी के वो जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, जो कई चमचागिरी करेंगे, साफ 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 जो होता ही है। लेकिन अंतोगत्वा इस देश के, इस प्रदेश के लोगों की धरातलीय स्थिति कैसी है आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अभी संजय मलासी जी हैं जो कि यहीं गौचर के निवासी हैं और युवा हैं। संजय जी की उम्र लगभग 34 से 35 साल उम्र है, लेकिन वह एक छोटे से कार्य के लिए दर दर की जो है ठोकरें खा चुके हैं, परंतु आज तक कोई जो है उनका संज्ञान लेने वाला नहीं है। तो संजय जी, सबसे पहले आप अपना परिचय देने की कृपा कीजिएगा। सर, मेरा नाम है संजय मलासी जी। मेरा गांव पड़ता है सर, यहीं पे मकान भी है मेरी पनाई मली में जी। तो सर मैं यहाँ का निवासी हूँ जी। विगत 13 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? सर मैं पटवारी जी के साथ करता हूँ, जॉब करता हूँ। अच्छा, सरकारी मतलब संविदा जी, राजस्व विभाग में। अच्छा अच्छा, ठीक। तो महोदय, आपकी क्या समस्या, आप थोड़ा समस्या का। सर समस्या तो बहुत गंभीर है सर जी। यहाँ पे सर एक रास्ता बनाना था मेरे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक केसरहीन नाला है, ठीक है, जिसकी मैंने नगर पंचायत में और एसडीएम नगर पालिका गौचर में जी जी और एसडीएम कणप्याग जी, एसडीएम तहसीलदार जी, डीएम सबसे ही जो है मतलब सारी रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुका हूँ जी नगर पंचायत को जी। और यहाँ कब से आप जो है इस कार्य के पीछे लगे हुए हैं कि आप ये कार्य हो, मतलब कार्यालयों के आपने चक्कर काट दिए? हाँ सर, 2020 से मैं जो है ये कागज कार्रवाई कर रहा हूँ। आज 2024 हो गया, 4 साल हो गया, अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है, और ना ही मेरा रास्ता बना है जी। वहाँ पे जो है सर इस कारण से मैं डिप्रेशन में आ गया और मानसिक तनाव से ग्रसित हो गया हूँ जी। और ये मेरी रिपोर्टें हैं मानसिक जी, ये मेरी डॉक्टरी इलाज चल रहा है जी, जिससे कि मैं बहुत परेशान हूँ उसी रास्ते के लिए जी सर। जबकि वो एक सरकारी रोला है सर, अच्छा, जिसमें मतलब कि 12 मीटर केसरहीन है और पटवारी और सबकी रिपोर्ट मेरे हाथ में है जो मैं यहाँ प्रस्तुत कर चुका हूँ। अच्छा, तो जैसे आप ये देखिएगा, ये कहे कि आपने विषय है ग्राम पनाई मल्ली में नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक रास्ता निर्माण किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र है। आपने जो है ये सभासद महोदय ने ये कार्य के लिए जो है यहाँ दे दिया, स्वीकृति दे दिया। यहाँ पर केसरहीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी सर। और ये वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोगों के आप देख सकते हैं 36 लोगों के हस्ताक्षर हैं इसमें, जिससे 10 या 15 परिवार हैं जो 36 लोग हैं। अच्छा, इनको इस रास्ते की जरूरत है। अच्छा, जो सरकारी नाला है, ठीक है, जिस पर अतिक्रमण कटीले तार जी और एंगल लगाए हुए हैं। किसके द्वारा लगाए गए? यहाँ पर आपराधिक तत्व है कोई। अच्छा, उन्होंने लगा दिए, मतलब इनकी आड़ में नगर पालिका परिषद की आड़ में, नगर पालिका के संज्ञान में है वो कि उन्होंने? बिल्कुल 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 सर। मैं उनसे कब से कह रहा हूँ कि सर मेरे पास रास्ता नहीं है, आप इस रास्ते को तार हटा के मुझे फिलहाल वैसे जाने का रास्ता प्रदान कर दीजिए। लेकिन ये मेरे उस रास्ते को तार और एंगल को तक नहीं काट रहे हैं सर। अच्छा, मैं घर के अंदर पैक हो गया हूँ, ठीक है। अगर मुझे रास्ता नहीं मिला तो मैं अपनी आत्महत्या भी कर सकता हूँ। नहीं, इतनी बड़ी बात मत बोलिएगा आप, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। इसके जिम्मेदार सर प्रशासन होंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं डिप्रेशन में गया हूँ। हाँ, मेरे घर में एक माहौल ऐसा है कि मतलब घर में जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल यहाँ किसी का मातम मना रहा हूँ मैं। अच्छा, किसी के घर में खुशी नहीं है जी जी जी। अगर घर का रास्ता बंद हो जाए तो आदमी आएगा जाएगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कहा भी है कि पानी और रास्ता तो कभी किसी का बंद करना ही नहीं चाहिए। पानी, रास्ता और जहाँ अंतिम संस्कार होता है उन रास्तों को नहीं रोकना। बिल्कुल सर, राइट सर। तो अच्छा, तो ये जो है फिर आपने नगर पालिका महोदय को जो है अध्यक्ष महोदय को जी लेटर लिखा था जी, ठीक है। तो फिर इनकी क्या प्रतिक्रिया आई? प्रतिक्रिया यही आई है सर कि बन रहा है, ठीक है, यही बन रहा है। उसके बाद आपने जो है ये एसडीएम कणप्याग तहसील कणप्याग से जो है एसडीएम का आदेश लाया था मैं कि ये बनवाइए जी, ठीक है। फिर जो है इन्होंने नहीं बनवाया जी, और फिर जो है दोबारा मैं तहसील में जिलाधिकारी कणप्याग के पास गया, ठीक है। उन्होंने भी कुछ लेटर लिखा हुआ है जी, इस रास्ते को फिर से आप देखिए जी, संज्ञान में लीजिए इसको जी। फिर नहीं बना, जबकि ये सरकारी रोला है, जो सरकारी रोला है। और भंडारी जी पटवारी राजस्व विभाग वाले, हाँ गौचर, उनकी पूरी इसमें रिपोर्ट है, ठीक है, और जिसमें ये बताया गया है कि ये सरकारी ही रोला है। अच्छा,
लेकिन फिर भी कार्य नहीं, एक्शन नहीं लिया। ठीक है, तहसील से आगे यही कंडारी जी की, पटवारी जी की रिपोर्ट। अच्छा, ये पटवारी जी की, फिर कंडारी जी की रिपोर्ट है। हाँ, ये इन्होंने पूरा मौका किया है वहाँ पे, ठीक है, बसरते जी, और इसमें पाया गया है कि ये सरकारी है, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये फिर भी नहीं हुआ। और ये नक्शा है, ये नक्शा है जी सर, मान्यवर, ये नक्शा है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ के दस्तावेज हैं जी सर, ये भी जी। और सर ये बताइए, इसके बाद यहाँ पे टेंडर हुआ है मेरा, ठीक है, 2023 और 24 तक का। आपका मतलब आपके रास्ते का इसी रास्ते का, सरकारी रास्ते का, नगर पंचायत द्वारा टेंडर पास कराया गया। ठीक है, कितनी मदद उन्होंने बहुत की है, और टेंडर पास कर दिया। ठीक है, और इसमें 3 लाख की जो है धनराशि स्वीकृत हुई है। हाँ, अभी दिख नहीं रहा है इसमें। ठेकेदार गजेंद्र नयाल जी को हुई है, और ये हुई है 16/6/2023 को। अभी तक इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। बिल्कुल, 7-6-13 मतलब ये लगाइए आप, 7-8 महीने हो गए जी लगभग, ये भी नहीं हुआ जी। बिल्कुल। फिर क्या है ये? फिर सर ये सॉरी, एसडीएम का आदेश है कणप्याग का जी, ये कि फिर आप कार्रवाई करें। जब दूसरे एसडीएम बदले तो इन्होंने मुझे फिर से कहा, तो मैं फिर से एसडीएम का आदेश लेके आ गया हूँ सर। ठीक है, तो इससे आगे फिर ये पटवारी जी को आदेश हुआ था। ठीक है, तो पटवारी जी ने मुझे कहा कि आप तहसील, तब तो पटवारी बदली हो गया। हाँ, तब तो दूसरे पटवारी आ गए, श्रीमान नीरज पुरोहित जी हैं, वर्तमान में भी हुई। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तहसील से पहले मेरे लिए ऑर्डर लेके आओ। ठीक है, तब मैं मौका करके बताऊंगा कि ये जमीन सरकारी है, ये रौला सरकारी है, ये नहीं है जी। फिर उन्होंने मौका किया, मैं तहसील से ऑर्डर लेके आ गया। ठीक है, आप आगे तहसीलदार जी। इसके बाद नीरज पटवारी जी ने जो है मौका किया वहाँ पे जी। उनकी रिपोर्ट भी ये है कि ये रौला जो है केसरीन है, और ये उत्तराखंड राज्य भूमि सरकार का है। ठीक है, जिसमें कि आप रास्ता बना सकते हैं। ठीक है, ये उनकी रिपोर्ट है, ये उनकी रिपोर्ट है सर। ठीक है, ये 3 है। और फिर भी सर इतना होने के बावजूद भी मेरा कोई काम नहीं हुआ है सर। अच्छा, मैं डिप्रेशन में आके दवाइयाँ खाने लगा। जी जी, दवाई। अब सर तहसील दिवस के दिन फिर एसडीएम के पास गया, और तहसील दिवस के दिन एसडीएम साहब ने गौचर ईओ साहब को जो है आदेश दिया हुआ है रास्ता बनाने के लिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा मेरे से। अच्छा, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नगर पालिका गौचर को इन्होंने इतना दस्तावेज देने के बावजूद भी जी इनका कार्य नहीं हो पा रहा है। ये किस चीज की फोटो है भाई साहब? सर इस पे जरा आप जूम करिए जी। ये देखिए सर, ये कटीले तार से मतलब सरकारी रास्ते पे किसी आपराधिक तत्वों ने जो है बाढ़ की हुई है। ठीक है, ये एंगल आप ये तार लगे हुए हैं कटीले, ये और ये तार लगे हुए हैं, यहीं पर से बगल में मेरा रास्ता है। ठीक है, ये कटीले तार है। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि सर रास्ता जब तक बने कोई नहीं, कम से कम मेरे लिए तार हटा दो, मुझे आने जाने की दिक्कत हो रही है। मैं अंदर ही भूखा मर रहा हूँ, मेरे पास नमक लाने और तेल लाने के लिए जगह नहीं है, जाने के लिए जो है जगह नहीं है। बिल्कुल सर, ये दस्तावेज है। तो महोदय इस प्रकार का दुर्भाग्य हमारे पहाड़ों में। फिर सर मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी वो शिकायत की हुई है। 24 तारीख 24 कुछ 2023 को किया मैंने। ठीक है, ऐसी है, मतलब करीबन 20-25 एक महीना हो गया है सर। ठीक, तो वहाँ से भी कोई मतलब यहाँ से मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि तो आपने यहाँ के अधिशासी अधिकारी से बात करी, ईओ से बात करी? जी, अभी भी बात की थी मैंने, कल भी बात की थी। क्या कह रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि यार जब तक मुझे आदेश नहीं मिला तब तक मैं नहीं काम। आपने ये दस्तावेज उनको नहीं दिखाए सर? जी, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास दस्तावेज आने चाहिए क्या? हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अभी सुबह में मैंने बात की थी। तो ये सर बोल रहे हैं कि ये जब तक मेरे पास एसडीएम का आदेश नहीं आया, अच्छा, तो मैं तब तक कार्य नहीं करूंगा। तो सर अगर एसडीएम का आदेश नहीं है तो ये तहसील दिवस में किसके लिए आदेश आया हुआ है? जरा आप फिर से जूम कीजिए सर। जी जी, पल्ला झाड़ रहे हो। हाँ, ये जिसे ढंग से दिखे सर जी, ये तहसील दिवस में एसडीएम का आदेश है ईओ गौचर के लिए सर जी। तो मुझे दोबारा फिर एसडीएम से आदेश क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? क्या मैं मेरी जिंदगी केवल ये कागजी घुमाने के लिए आदेश लाने में कट जाएगी? सही बात। मान्यवर, कितने फूल बरसाओ, कितनी कुर्सियां लगाओ, कितने आदमियों का भोजन खिलाओ, लेकिन पहाड़ के आम जनमानस की क्या स्थिति है वो आप धरातल पे देख सकते हैं। और अच्छा, तो आपका ये है कि कल आप जो है मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री महोदय से अपनी समस्या रखेंगे उनके समक्ष? जी बिल्कुल सर जी। मेरा ये है सर कि मैंने सीएम पोर्टल में जो है अपना शिकायत दर्ज करवाई थी, शिकायत दर्ज करवाई है, जिससे मुझे अभी तक कोई संतुष्टि नहीं मिली है जी। इसलिए कल मैं चाहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री सर के सामने जी थोड़ा अपनी समस्या को बताना चाहता हूँ जी, जिससे मुझे आशा है कि वो मेरी समस्या का निदान करें। यह है मान्यवर आम जनता की समस्या। अब शासन प्रशासन हो चाहे नगर पालिकाएँ हो, आओ भगत में लगे होंगे, तो इन व्यक्ति की समस्या का समाधान कैसे होगा, ये आपको मैं धरातल की सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में, हमारे पहाड़ों में किस प्रकार लोग जो है प्रताड़ना का जो है शिकार हो जाते हैं, वो आपके समक्ष है। तो मेरा निवेदन है पदाधिकारियों से, शासन प्रशासन से या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से कि संजय जी को मुख्यमंत्री महोदय से मिलवाएं और इनकी समस्या का समाधान हो, कि जिससे कि ये जो है मानसिक रोगी न रहें, इनके परिवार में खुशहाली रहे। एक रास्ते के कारण यदि किसी के परिवार में इस प्रकार का कलह कलेश क्रोध होता है तो ये उचित नहीं है।
तो लिहाजा संजय जी की समस्या का समाधान हो, इनके घर का रास्ता बने। मेरा यही निवेदन है जनप्रतिनिधियों से, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, कि वो मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष इनकी समस्या रखें। अब देखना है कि वैसे तो होता ही है, ये तो चलता रहेगा, ढकोसला ही कहेंगे हम इसको, भ्रष्टाचार है सर, ये तो चलता रहेगा। लेकिन आम नागरिक की जो है समस्याओं का समाधान होगा या नहीं होगा, ये हमने देखना है। इसकी जगह मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जितनी देर में अपना जो है वो दिखाना है कि हमने ये किया वो किया, वो सारी जनता जानती है। यदि वो 1-2 घंटे यहाँ पर आम जनता की समस्या सुने और समझें, जन संवाद, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी करते हुए देखे होंगे, इस प्रकार की समस्या यदि यहाँ पे सुने तो मुझे लगता है कि यथाशीघ्र जो है आम जनमानस का निदान होगा, इसकी समस्याओं का निदान होगा और वो इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाएंगे। लेकिन ऐसा तो मुझे लगता है कि होगा नहीं। तो दोस्तों, ये है आम जनमानस की समस्याएं। बताइए भाई साहब। सर, एक सरकारी रौला है जो उत्तराखंड राज्य भूमि जी पटवारी जी के खसरा में भी अंकित है कि उत्तराखंड राज्य भूमि सरकारी भूमि है। ठीक है। तो सर, मैंने जब सरकारी भूमि के लिए मुझसे इतने कागज मांगे गए लेकिन जो बंदा उसको बोल रहा है कि ये मेरी भूमि है, अच्छा, उससे कुछ नहीं मांगा गया, उसकी कोई जांच नहीं। क्यों? उससे क्यों नहीं मांगा जा रहा? अगर तेरी भूमि है तो उसके कागज दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे तो कागज मांगे, मैंने तो दिखा दिए। बिल्कुल सही। तो मुझसे कागज क्यों नहीं मांग रहे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। उससे जो वहाँ पे अगर आपकी भूमि है, जी, अभी मैंने मकान लिए, ये जमीन है मेरी, तो मेरे पास उसके लिए के कागज होंगे। सही बात है। अगर तेरी भूमि है तो तू दिखा भाई। बिल्कुल। मुझसे बोला गया मैंने तो चिट्ठे के चिट्ठे दे दिए। बिल्कुल। अब एक ही रह गया, बस भगवान से ऊपर से आदेश लाना रह गया। बिल्कुल बस। मान्यवर, इस प्रकार का माफ कीजिएगा, इस प्रकार का लिपापोती का खेल यहाँ भी जारी है कि जो व्यक्ति यानी हक की लड़ाई लड़ रहा है तो वो व्यक्ति के लिए जो है 50 दस्तावेज मांगे जाएंगे, लेकिन जो उसको अतिक्रमण कर रहा है उससे कोई दस्तावेज नहीं मांग रहा है। कोई नहीं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दयनीय स्थिति है। लेकिन सर, अगर मेरा 1-2 दिन के अंदर काम नहीं होता है जी, करीबन चलो मैं 1 हफ्ते के अंदर अगर मेरे यहाँ पे तार कट के, मतलब सरकारी जो अतिक्रमण का तार है उन्हें अगर ये कटा नहीं तो सर मैं सीएम हेल्पलाइन में जी अपनी मेडिकल रिपोर्ट जी, अपने रास्ते की फोटोएं और ये जो कुछ है ये सब डालने के बावजूद जी लास्ट चारा बचता है मेरा, मैं सुसाइड कर दूंगा। सुसाइड करने पे मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं पूरे प्रशासन को फंसा के मरूंगा। मैं अकेला नहीं मरूंगा, हम तो डूबेंगे सनम, पर तुझे भी ले डूबेंगे, छोड़ूंगा नहीं। नहीं, इस प्रकार का जो है महोदय नहीं सर, मैं थक चुका हूँ सर जी। अब मेरी आदत नहीं है किसी के हाथ पैर जोड़ने की। नहीं। अब मैं क्यों जोड़ूं जब मेरे पास कागज है? मान्यवर, ऐसा गलत कृत्य नहीं करना है और हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये देखिए सर, ये नगर पंचायत है, अभी मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है यहाँ पे जी, अकेला हूँ मैं यहाँ पे। चलो ईओ से बात करते हैं। अभी ईओ से बात करते हैं। ईओ है अभी कोई नहीं है सर, कार्यालय में कोई नहीं है अभी ड्यूटी पे है। ड्यूटी तो यहीं लगी होगी उनकी, फील्ड में है। तो फील्ड में देखते हैं, उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, और उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। और सर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जी कि कल मैं सीएम साहब से मिलना चाहता हूँ, अपनी समस्या बताना चाहता हूँ। मैं अभी भी मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ जी कि मैं कल कोई ना हथियार लेके जाऊँगा जी, ना मैं अपनी सुसाइड करने का भी कोई कुछ नहीं है जी। कृपा करके जी मुझे चेक करके जी मेरी पूरी जांच करें जी और मुझे अंदर जाने दें मुख्यमंत्री के। मुझे कोई किसी तरीके से कहीं से कोई रोका ना जाए जी। कोई पुलिस या कोई किससे भी रोका ना जाए। अगर रोका जाएगा जी तो मैं सीधा भ्रष्टाचार लगा दूंगा कि अपनी पोल बचाने के लिए मुझे अंदर किया है, ताकि ये सीएम के पास न जाए जी और अपनी बात न कह सके और हमारा पल्ला बचे। जी। मान्यवर, इस प्रकार का जो है आप कोई गलत कदम मत उठाना, यानी जो आप कह रहे थे उसके लिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि आप जो है इस प्रकार का कदम ना उठाएं जिससे कि जो है आपके परिवार, आपके बच्चों को हानि होगी। तो लिहाजा जो है संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी संज्ञान लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय सादर प्रणाम।